इस प्रेस क्लब के माध्यम से शासन को अवगत कराने और जनता के बीच में पहुंचाने के लिए यहाँ आई है। साथ में छुरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रितेश जैन जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आम जन तक पहुंचाने के लिए और शासन प्रशासन को जगाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनता को और जनहित के मामले को पहुंचाने के लिए आदरणीय पूर्व विधायक जी, इनके पास गेंदा टोला क्षेत्र के थाना में पुलिस स्टाफ द्वारा विकास बंदे और नितेश टोडर नाम के दो व्यक्ति जो दीवान टोला के रहने वाले हैं, इनके साथ मारपीट किया गया, इनके साथ लूटपाट किया गया। पुलिस के द्वारा इस विषय को लेकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है। मैं आदरणीय विधायक जी को डायरेक्ट बोलूंगा, ये आप सबके बीच में अपनी बातें रखेंगे। आदरणीय, बहुत ही गंभीर विषय है जो खुज्जी विधानसभा के ग्राम दीवान टोला निवासी दो दलित युवकों के साथ थाना गेंदा टोला की पुलिस के द्वारा मारपीट कर। सबसे पहले मैं आप लोग में जो कल दो पीड़ित दलित युवकों ने शिकायत के तौर पे एक लिखित आवेदन दिए जो आपके समक्ष मैं पढ़कर सुना देती हूँ ताकि आप लोग भी इस विषय में जानकारी भी मिल सके। दीवान टोला के दो दलित युवक जो अपने जीवन यापन करने के लिए थ्रेसर की मशीन जो धान मिंजाई के काम करता है और आसपास अभी धान मिंजाई किसानों का खेती का समय है, जो धान मिंजाई के लिए थ्रेसर के माध्यम से धान बीनते हैं और धान मिंज कर दोनों युवा विकास बांधे और नितेश टोंडर ने वापस आ रहे थे। वापस आते समय धर्मू टोला के पास गेंदा टोला थाना के गाड़ी आया और दोनों युवक को रोककर मारपीट करने लगा और मारपीट के साथ जो जेब में मेहनत का पैसा था, मेहनत कमाई का पैसा था, जो 50,000 जेब में रखे थे, उनको भी पुलिस के द्वारा लूटा गया। लूटने के बाद दोनों युवा को थाना ले गया। थाना में लेने के बाद भी मारपीट किया। यहाँ मन नहीं भरा तो थाने में भी लेकर मारपीट करके 2:30 बजे रात में उनको छोड़ा गया। 2:30 बजे रात में जैसे छोड़ने के बाद दूसरे दिन इलाज कराने की इतने पिटाई किए थे कि छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके उनको इलाज कराना पड़ा। कितना दुर्भाग्य की बात है। पहला बात तो ये है कि हम सुनते थे कि लूट खसोर चोर करते हैं, डकैती चोरी करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज पुलिस ही लूट खसोर कर रहे हैं। दूसरा बात यह है कि मैं ये नहीं कहती कि अपराधी को जो अपराध कर रहे हैं उनको बचाए, अगर गलत किए तो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। अपराधी को भी अगर आप थाना में ले जाएंगे तो जैसे छोड़ेंगे तो बिना सुपुर्दनामा के, बिना परिजन के, बिना आप अपराधी और वहां थाना में कोई व्यक्ति का आप उठा भी ले रहे हो तो बिना सुपुर्दनामा के छोड़ नहीं सकते। अच्छा हुआ कि कल की डेट में उस दोनों लड़का को 2:30 बजे रात में कड़कड़ाती ठंडी में अपनी जान को बचाते हुए पहुंचा। अगर कुछ हो जाता तो इनके जिम्मेदारी कौन? कि प्रदेश की शायद सरकार जिम्मेदारी है, तो गृह विभाग के मंत्री जिम्मेदारी है कि पुलिस विभाग के पुलिस कर्मचारी जिम्मेदारी है। आज पूरा प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। जिस लोकसभा क्षेत्र में गृह विभाग मंत्री जी का क्षेत्र और राजनांदगांव प्रभार क्षेत्र है, इससे बड़े दुर्भाग्य क्या हो सकता है जो उनके प्रभार क्षेत्र में भी पुलिस वाले जो मजदूरों के पैसा से, मजदूरों की जेब के पैसा निकाल कर लूटे जा रहा है। आज कानून व्यवस्था कहाँ है? इनका जिम्मेदारी मैं तो मानती हूं, अगर जो प्रभार क्षेत्र नहीं संभाल पा रहा है तो प्रदेश के कानून व्यवस्था कैसे संभालेंगे? आज पूरा प्रदेश में चाहे बलौदा बाजार का हो चाहे लोहारी डी का घटना देखो,
कितना निंदनीय विषय है कि प्रदेश में आज कानून व्यवस्था, जिस कानून आज देखो रायपुर जैसे शहर में बस स्टैंड में सार्वजनिक जगह में 50 साल की महिला के साथ अनाचार, दुराचार, बलात्कार, ये विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये स्थिति है। तो मैं कहना चाहती हूं कि अगर दो पीड़ित युवा जो न्याय के गुहार लगाने के लिए मेरे पास आए हैं, निश्चित रूप से उनको न्याय मिलना चाहिए। और जो इलाज भी कराए हैं कि इतने पिटाई किए उनको इलाज भी कराना पड़ा, जिनका कागज दोनों युवा का जो इलाज करवाए हैं उनका कागज भी मेरे पास है। तो ये कहाँ है कानून व्यवस्था? मैं फिर दोहराना चाहूंगी कि हम सुनते हैं कि चोर डकैती करते हैं, चोर लूटते हैं। पहली बार सुन रहे हैं कि कोई पुलिस वाला किसान का, मजदूर का जेब से पैसा लूट रहा है। वाह रे साय सरकार, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। प्रदेश में कानून व्यवस्था कहाँ है? एक पुलिस वाले लूटने का काम कर रहे हैं। पूरा क्षेत्र के जनता, आम जनता, अगर कुछ घटना होता है तो पूरा उम्मीद के साथ पुलिस के पास जाता है ताकि हमको न्याय मिले, लेकिन न्याय शब्द तो है ही नहीं है। आईजी के लिए लेटर बनाई हूँ, जो लेटर आपके समक्ष भी दिखलाना चाहती हूँ। यहाँ से प्रेस वार्ता के बाद एसपी साहब के पास भी जाऊंगी और आईजी साहब के पास जाऊंगी। अगर न्याय दोनों पीड़ित युवा को, दोनों दलित समाज का है, उनको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपने हमारे सदन का, हमारे जो सदन का नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महान जी है, हम उनके माध्यम से प्रश्न लगवाएंगे और दोनों पीड़ित दलित जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। अभी कि आप मारपीट किए हो, कि आप लूट किए हो, आपके माध्यम से हम समाचार पहुंचाना चाहते हैं ताकि उन बड़े अधिकारी जांच करें और दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जो निर्दोष है उनका जो पैसा, जो उनका खून पसीना का कमाई का पैसा है, वो पैसा वापस दे और दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अगर वो बोल रहे वहां जाकर रोक कर कि आप बोलो कि हमको छुरिया पुलिस वाले शराब बेचवाते हैं, ऐसे बोलो करके बोले, मतलब एक दूसरे आपस में, मतलब एक थाना दूसरे थाना वाले का आरोप लगा रहा है, दूसरा थाना तीसरे थाने वाले का आरोप लगा, तो वो कहाँ है कानून व्यवस्था? हम ही नहीं कहते कि आज चलो ये घटना है, हम कभी नहीं बोलते कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई, अगर गलत नहीं किए तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए और गलत किए तो कार्रवाई होना चाहिए। मारपीट के संबंध में आपका क्या कहना? देखिए, आप बीच रास्ता में रोक कर मारपीट करना क्या कानून व्यवस्था यही है? अगर गलती अपराध किए है अगर, तो वहां जाकर पूछताछ करना चाहिए, कानूनी तौर पर जो कार्रवाई बनती है वो करना चाहिए। बल्कि आप मारपीट करके पैसा लूट लोगे तो ये तो संभव ही नहीं है ऐसा करना। देखिए, खुज्जी विधानसभा के ग्राम दीवान टोला का 2 दलित युवा है जो थ्रेसर के माध्यम से धान मिंजाई का काम करता था और धान मिंज कर 9 बजे रात में वापस आ रहा था। जो धर्मो टोला के पास गेंदा टोला के थाना की गाड़ी आया और उनके पुलिस कर्मचारी द्वारा उनको मारपीट किया गया और मारपीट करने के बाद जो 50,000 कमाई का पैसा था उनको जेब से लूट लिया गया और लूटने के बाद थाना की गाड़ी में बैठाकर थाने में ले जाकर फिर पिटाई किया और पिटाई करने के बाद 2:30 बजे रात में उनको छोड़ा गया। और दूसरे दिन इतने पिटाई की दोनों युवा दूसरे दिन छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज कराना पड़ा। ये बहुत गंभीर मामला है। आज देखो, मैं नहीं कहती कि अपराधी है तो उनको ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अपराध किए है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आप 2:30 बजे रात में कड़कड़ाटी ठंडी में दोनों युवा रात में अगर कुछ हो जाता तो इनकी जिम्मेदारी कौन?
आज रक्षक ही भक्षक बन गया है। ये दुर्भाग्य की बात है। इस साय सरकार में, इसी लोकसभा में गृह मंत्री का निवास है, और दुर्भाग्य की बात है इनके प्रभार क्षेत्र में ये स्थिति है, तो प्रदेश का कानून व्यवस्था इतना चरमरा चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार, साय सरकार के लिए बहुत निंदनीय का विषय है। इनके ऊपर जल्द से जल्द जो गलत किया है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और उनके जो 50,000 लूटी है उनको वापस करना चाहिए। और आज हम आईजी के पास भी मिलेंगे, एसपी साहब से भी मिलेंगे, वो दोनों दलित युवक को न्याय दिलाने के लिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से अगर न्याय नहीं मिलेगा तभी शीतकालीन सत्र चलेगी, जिसमें हमारा नेता चरणदास महंत जी, जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके माध्यम से हम सदन में उठाएंगे ताकि हमारा नेता उनको न्याय दिला सके।